दोस्तों नमस्कार, मैं नरेश और मेरे चैनल साहू नरेश में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं इस वीडियो में डीजल और पेट्रोल का पूरा खेल बताऊंगा, जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ दोस्तों मेरा ये वीडियो पूरा देखना। और हाँ, अंधभक्तों खासकर तुम तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखना, तुम्हारी आँखें खुल जाएंगी। दोस्तों पूरी दुनिया में कोरोना महामारी का दौर चल रहा है। पूरी दुनिया में आर्थिक तंगी छाई हुई है, लोगों की नौकरी चली गई है और कुछ लोगों की नौकरी है तो उनका पेमेंट कट होके आ रहा है। इस परिस्थिति में दुनिया के बहुत देशों की सरकारें जनता की मदद कर रही हैं, उनकी आर्थिक मदद कर रही हैं, उनको राहत दे रही हैं। मगर हमारे देश में पिछले 20 दिनों में डीजल और पेट्रोल के रेट लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। लगातार डीजल पेट्रोल के रेट में वृद्धि की जा रही है। पिछले 20 दिनों में डीजल में 10 रुपये 62 पैसे की बढ़ोतरी की गई है और पेट्रोल में 8 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। भारत के इतिहास में, आज़ाद भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि डीजल का रेट पेट्रोल के रेट से आगे निकल गया है। डीजल अब पेट्रोल से महंगा बिक रहा है और ये भी पहली बार हुआ है कि डीजल का रेट 80 रुपये पहुँच गया है। डीजल के रेट बढ़ने से दोस्तों सबसे ज़्यादा मार किसानों पर पड़ती है, क्योंकि किसानों का ट्रैक्टर और उनकी बहुत सारी मशीनें डीजल से ही चलती है। दोस्तों हमारी सरकार का नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। इसी नारे के साथ यह सरकार बनी थी और इसी नारे के दम पे यह सरकार बनी थी। 2014 से पहले जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब बीजेपी के नेता बहुत आंदोलन करते थे, बहुत बयान देते थे। आइए हम आज इन्हीं कुछ नेताओं के बयानों के बारे में बताएंगे, आपको दिखाएंगे वो क्या बयान देते थे डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ने पर। मगर आज उनकी क्या स्थिति है, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। आप पहले वीडियो देखिए, उसके बाद आपको हम विस्तार से 2014 से पहले डीजल और पेट्रोल के रेट में कैसे वृद्धि हुई और कच्चे तेल का रेट क्या था, और 2014 के बाद मोदी सरकार आने के बाद कच्चे तेल की कीमत में कितनी बढ़ोतरी हुई और डीजल पेट्रोल का रेट कितना है, इसके बारे में हम आपको डिटेल जानकारी देंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी सरकार ज़्यादा लूट रही थी या कौन सी सरकार ज़्यादा लूट रही है। कच्चे तेल की कीमत तो दुनिया के बाजार में पिछले 2 महीने में कम हुई है, फिर ये 7 रुपए बढ़ाना इसका कोई औचित्य नहीं था। और आधे से ज्यादा जो तेल की कीमत है वो तो टैक्सेस के रूप में जा रही है। तो जब कच्चे दान की कीमत बढ़ती है तो टैक्स भी बढ़ जाता है। हम अपेक्षा करेंगे कि इसके जो विभिन्न प्रकार के टैक्सेस हैं, सरकारें उसको रैशनलाइज करें और जनता के ऊपर जो बोझ डाला है सरकार उसको कम करे। जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। हम चैलेंज करते हैं सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगने दाम क्यों है? साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। देखा आपने, जब विपक्ष में थे तो कैसा बयान देते थे डीजल पेट्रोल का रेट कम करने के नाम पर, मगर अब इनके मुंह में ताला जड़ा हुआ है। इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दाम पर। दोस्तों मैं आपको 2008 से 2020 तक कच्चे तेल की कीमत क्या थी और हमें डीजल पेट्रोल कितने में मिलता था डिटेल बताने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से देखना और आप खुद सोचना। दोस्तों जब 2008 से 2013 तक कांग्रेस की सरकार थी, उसके बारे में आपको पहले बताता हूँ। 2008 में 141 रुपये डॉलर प्रति बैरल था कच्चे तेल का रेट। तब हमें पेट्रोल मिल रहा था 50 रुपये 62 पैसे में और डीजल मिल रहा था 34 रुपये 86 पैसे में। 2009 में
कच्चा ऑयल का रेट था 77 रुपये 19 पैसे, तब हमें पेट्रोल का रेट पड़ रहा था 44 रुपये 72 पैसे और डीजल का रेट था 32 रुपये 86 पैसे। 2010 में कच्चे तेल का रेट था $87 प्रति बैरल, तब हमें पेट्रोल मिल रहा था 55 रुपये 87 पैसे और डीजल मिल रहा था 37 रुपये 75 पैसे। 2011 में कच्चे तेल का रेट था $111 प्रति बैरल, तब हमें पेट्रोल मिल रहा था 66 रुपये 84 पैसे और डीजल मिल रहा था 41 रुपये 12 पैसे। 2012 में कच्चे तेल की कीमत 109 रुपये प्रति बैरल था, तब हमें पेट्रोल मिल रहा था 73 रुपये 18 पैसे और डीजल मिल रहा था 47 रुपये 15 पैसे। 2013 ये कांग्रेस सरकार का लास्ट साल था। 2013 इसी में ये भाजपा वाले बहुत आंदोलन करते थे डीजल और पेट्रोल के नाम पे। 2013 में था कच्चे ऑयल का रेट 107 रुपये प्रति बैरल, तब हमें पेट्रोल मिल रहा था 76 रुपये और डीजल मिल रहा था 53 रुपये। तो यह हुआ दोस्तों कांग्रेस सरकार का। अब मैं आपको स्क्रीन पे दोनों सरकारों की कीमत की तुलना आप खुद कर लेना। मैं दोनों सरकारों में क्या था डीजल पेट्रोल का रेट और कच्चे ऑयल का रेट वो बता रहा हूँ। 2014 में 106 रुपये डॉलर प्रति बैरल, तब हमें पेट्रोल मिल रहा था 73 रुपये 60 पैसे और डीजल मिल रहा था 58 रुपये 97 पैसे। 2015 में कच्चा ऑयल मिल रहा था 59 रुपये डॉलर प्रति बैरल, तब पेट्रोल का रेट था 66 रुपये 93 पैसे और डीजल का रेट था 52 रुपये 28 पैसे। 2016 में कच्चे ऑयल का रेट और गिरकर 51 रुपये डॉलर प्रति बैरल हो गया, तब हमें पेट्रोल मिल रहा था 68 रुपये 94 पैसे और डीजल मिल रहा था 56 रुपये 68 पैसे। 2017 में कच्चे ऑयल का रेट और गिर गया 18 रुपये डॉलर प्रति बैरल, तब हमें पेट्रोल मिल रहा था 71 रुपये 14 पैसे और डीजल मिल रहा था 59 रुपये। 2018 में जब कच्चा ऑयल का रेट था $66 प्रति बैरल, तब हमें मिल रहा था पेट्रोल 74 रुपये और डीजल मिल रहा था 64 रुपये। और अभी वर्तमान की बात करता हूँ दोस्तों। वर्तमान 2020 में इतना सस्ता हो चुका है कच्चा ऑयल, क्रूड ऑयल 38 से 40 रुपये डॉलर प्रति बैरल है, 38 से 40 रुपये। और हमें मिल क्या रहा है? पेट्रोल भी 80 और डीजल भी 80। अब आप खुद आंकड़ा लगा लो। जब 2008 में 141 रुपये डॉलर प्रति बैरल था कच्चा ऑयल, तब हमें 50 रुपये में पेट्रोल मिल रहा था और 35 रुपये में डीजल। मगर आज वो 141 था, आज मात्र 38 रुपये है कच्चे ऑयल का रेट, तब हमें डीजल 80 रुपये और पेट्रोल 80 रुपये में मिल रहा है। दोस्तों, इस वाजिब मुद्दे पे भी आप सरकार से सवाल करो तो ये अंधभक्त जो है ना, अंधभक्त, ये कहते हैं तुम एंटी नेशनल हो, देशद्रोही हो। मैं कहता हूँ अंधभक्तों, आंखें खोलो, मुद्दे की बात करो। डीजल पेट्रोल का रेट वाकई में बहुत बढ़ा हुआ है। हमारे आसपास के पड़ोसी देशों में भी इतना रेट नहीं है जितना हमारे यहाँ भी लूट चल रही है सरकार की। अगर सही मायने में देखो, जिस हिसाब से कच्चे ऑयल का रेट है, तो हमें 35 से 50 रुपये में ही मिलना चाहिए डीजल और पेट्रोल। चुनाव के समय कुछ अंधभक्त कहते थे 200 रुपये में पेट्रोल डलाएंगे, डीजल डलाएंगे, मगर मोदी जी को भी वोट देंगे। हाँ, वो दे भी सकते हैं, डला भी सकते हैं, क्यों ना डलाएं? उनके कमाई का पैसा लगता तब समझ में आता। और पप्पा का पैसे का पेट्रोल डलाना है तो क्या दिक्कत है? कुछ अंधभक्त तो मात्र 20 रुपये का पेट्रोल डलाते हैं जब घर से निकलते हैं तो उनको क्या फ़र्क पड़ेगा?
पेट्रोल का रेट 80 हो चाहे 200 हो। तो अंधभक्तों से लड़ना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है। सुधर जाओ अंधभक्तों, खुद तो बर्बाद होगे, देश को भी बर्बाद कर दोगे। गलत के खिलाफ बोलना सीखो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरा काम आपको अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।